Hello bachon, let's start with the question. And here the question says that which of the following statement is true for the compound X, Y and Z. तो बेसिकली यहाँ पे हमें एक रिएक्शन दिया गया है. सो फर्स्ट लेट्स सी दैट रिएक्शन ये जो है FeCr2O4 प्लस Na2CO3 प्लस O2, इसका फ्यूजन होने के बाद हमें मिलेगा एक कंपाउंड X. उस कंपाउंड X पे दोबारा से रिएक्शन होगा H प्लस दैट इज इन द फॉर्म ऑफ H2O, फिर Y और फिर उसके बाद Z. इस तरीके से हमें सारे कंपाउंड्स मिल रहे हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो एक्स वाई एंड जेड कंपाउंड है इनके बारे में कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू है. तो ट्रू स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें एक्स वाई और जेड ये तीनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट बाय फाइंडिंग आउट देम. तो यहाँ पे हम दोबारा से यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं और वो भी एकदम परफेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन. सो यहाँ पे इस तरीके से होगा बैलेंस्ड इक्वेशन. 4 मॉलिक्यूल्स हो गए फर्स्ट कंपाउंड के, फिर 8 होंगे सेकेंड कंपाउंड के, फिर 7 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड उसके बाद परफॉर्म होगा फ्यूजन एंड फिर हमें मिलेगा यहाँ पे कंपाउंड X. तो जो कंपाउंड X है दैट इज Na2Cr, सॉरी हियर इट शुड बी ओनली Cr. तो यहाँ पे जो हमें अदर कंपाउंड मिल रहा है दैट इज Na2CrO4. ठीक है, ये कंपाउंड हमें मिल रहा है यहाँ पे एंड दिस इज द कंपाउंड X. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये कंपाउंड X है जो हमें मिला है. और यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहने वाला है, एज इट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +6 होगा. फाइन. तो अब ये जो X कंपाउंड है उसमें फर्दर रिएक्शन होने वाला है, तो वो फर्दर रिएक्शन हम कैरिड आउट करते हैं. सो फर्दर रिएक्शन ऑन दिस X कंपाउंड इज दैट कि यहाँ पे यूज क्या किया गया है, हम ये राइट डाउन नीचे कर लेते हैं सो इट विल बी मच बेटर टू अंडरस्टैंड. तो X कंपाउंड पे फर्दर रिएक्शन होगा Na2CrO4 और वहाँ पे रिएक्शन किस तरीके से होगा दैट इज H प्लस और H2O. तो यहाँ पे हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, Na2Cr2O7, ये हमें यहाँ पे मिलेगा रिजल्ट. तो यहाँ पे ये X कंपाउंड एंड दिस इज द Y कंपाउंड. फाइन. तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 थी, सॉरी +6 थी और यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही रहेगी. अब चेक करते हैं कि फर्दर क्या होने वाला है. सो फर्दर रिएक्शन जिसमें यहाँ पे H प्लस अगेन एंड यहाँ पे अब होगा H2O2. सो आफ्टर दिस यहाँ पे हमें मिलेगा CrO2 ट्वाइस. तो ये है Z प्रोडक्ट. ठीक है, सो फाइनल जो हमें यहाँ पे मिला है दिस इज द Z1 और यहाँ पे भी Cr के ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही है. सो ओवरऑल दीज आर द X, Y एंड Z रिएक्शंस. तो ये जो X, Y एंड Z रिएक्शंस है इसमें अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द ट्रू थिंग. तो ये जो ऑल कंपाउंड्स है इनमें क्रोमियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट रही है, ये तो ट्रू रहा है. साथ ही साथ जो Z है इज अ डीप blue violet colored compound which decomposes rapidly in aqueous solution of Cr3+ and dioxygen. तो यहाँ पे ये जो Z कंपाउंड है on that Z कंपाउंड अगर हम एक रिएक्शन परफॉर्म करते हैं that is a deep blue violet color. Okay, deep blue violet यहाँ पे solution मिलेगा. So this will be performed with H2O and we will get O2 H2O plus Cr3+. तो इस तरीके से हमें कुछ यहाँ पे रिजल्टेंट मिलने वाला है. तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. हमें यहाँ पे डाइऑक्सीजन और Cr3 के प्लस के साथ रिएक्शन परफॉर्म करने के बाद हमें ये दोनों एज अ प्रोडक्ट मिले. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज दैट द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ Y. जो Y कंपाउंड है उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो एक ब्राइट ऑरेंज कंपाउंड देगा हमें, दैट इज अ क्रोमिक अनहाइड्राइड विद अ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. तो ये जो Y कंपाउंड है उसका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन परफॉर्म करते हैं. तो यहाँ पे H2SO4 के साथ रिएक्शन परफॉर्म करने के बाद वी विल गेट अ रिजल्ट ऑफ दिस CrO3 दैट इज की क्रोमियम अनहाइड्राइड, क्रोमिक अनहाइड्राइड. सो दिस इज द Na2SO4 एंड H2O. ठीक है. सो हियर इन दिस ये जो हमें कंपाउंड मिला है दैट इज नन अदर देन क्रोमिक अनहाइड्राइड. तो जैसे कि ऑप्शन में बोला गया था उस तरीके से हमें प्रोडक्ट मिला है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है. सो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस बिकॉज ऑल ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू. सारे स्टेटमेंट्स कैसे हैं, ट्रू है. सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.